क्या मैं माँ बनना डिजर्व नहीं करती? तो ये क्वेश्चन मैं भगवान को पूछने लगी थी उस टाइम कि मैं डिजर्व करती हूँ माँ बनना और एक अच्छी लाइफ को जीना। मैं भी चाहती हूँ कि सब लोग मुझे प्यार करें जिस तरह से मैं सबको प्यार करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गाजियाबाद से और मैं ध्यान में 36 डेज से जुड़ी हुई हूँ। तो ध्यान से पहले मेरी लाइफ एज सच अगर दुनिया की नज़र से देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अच्छा घर है, जॉब है, अच्छी फैमिली है। लेकिन अगर मैं एक सिंपल अपने ही नज़रिए से देखूँ एज अ लेडी, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। शादी के बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 3 से 4 साल बाद मुझे पता चला मुझे बेबी नहीं हो पा रहा है। मैंने उसके लिए डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट लिया। तो जब डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उसके बावजूद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो वो स्ट्रेस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो 6 से 7 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिया। मुझे कोई भी बाकी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर्स वो बता नहीं पा रहे थे कि आप क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे जो है ट्रीटमेंट बंद करना है, मुझे नहीं लेना है। लेकिन उसके बाद फिर मैं नॉर्मल रहने लगी। तो कुछ दिनों बाद 2 साल, 3 साल बाद फिर से ऐसा मैंने फ़ील किया कि नहीं, मुझे फिर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अब बहुत टाइम निकल चुका है। तो उसके बाद मैंने फिर से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। फिर मैंने 8 से 9 महीने ट्रीटमेंट लिया। दिल्ली के बहुत बड़े सर गंगाराम हॉस्पिटल में मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया। वहाँ पे लेने के बावजूद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही। मुझे हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। लेकिन ट्रीटमेंट की वज़ह से हो क्या रहा था, जो मैं मेडिसिन्स ले रही थी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वज़ह से मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था। उसके साथ-साथ मेरा जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि रहने दो, हमें बेबी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब होगा तब हो जाएगा। तो ठीक है, उस टाइम मैं रुक गई क्योंकि मुझे उसमें प्रॉब्लम हो रही थी ट्रीटमेंट से। क्योंकि डॉक्टर्स ने लास्ट में मुझे बोल दिया कि मैम आपको आईवीएफ पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली आप कंसीव कर ही नहीं पाते हो। आपको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने उस टाइम, मेरे को 3 से 4 साल हो गए, मैं ट्रीटमेंट जो है पूरा बंद कर चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आराम से बैठ गई। लेकिन एक जो अंदर लेडी होती है, मतलब मैंने सब लोगों को ये शो करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे बेबी नहीं चाहिए, अगर बेबी हो रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं होगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरी जो फैमिली के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मैं उन्हें बहुत खुश होके निभाने लगी, अपने हस्बैंड की तरफ, बाकी जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे उनकी तरफ। और धीरे-धीरे ये हुआ कि मेरे जो हस्बैंड है और मेरे अंदर मेरे बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने लगी। तो बाद में मुझे ये चीज़ फ़ील होने लगी, सब लोगों को अच्छा-अच्छा दिखाते-दिखाते, सब लोगों के लिए करते-करते, मैंने अपनी सोच ऐसे बना ली कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ़ लोगों को देने के लिए आई हूँ, मुझे सबको प्यार देना है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं खुश रहने की कोशिश करती थी। मैं फिर धीरे-धीरे ये हुआ कि मैं बहुत शांत रहने लगी और मैंने हँसना छोड़ दिया। जस्ट मैं अपना काम करती थी। मेरे काम में किसी को कोई डिस्टर्बेंस मेरे को फ़ील नहीं हुआ। मैंने सबको सब चीज़ दी, जिस हिसाब से सबको चाहिए थी। लेकिन मैं खुद अपने को मैंने खो दिया। अपने आप को पॉज़िटिव दिखाने के उसमें, ऐसा नहीं था कि मैं पॉज़िटिव नहीं थी, लेकिन फिर भी जो एक अंदर जो मेरी फीलिंग थी कि मुझे माँ बनना था और एक जो सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी, वो मेरी खत्म होने लगी थी। तो उसकी वजह से मैं छुप-छुप के रोती थी और मैं भगवान से ये पूछती थी कि भगवान, मैं इतनी बुरी तो हूँ नहीं कि क्या मैं माँ बनना डिज़र्व नहीं करती? तो ये क्वेश्चन मैं भगवान को पूछने लगी थी उस टाइम कि मैं डिज़र्व करती हूँ माँ बनना और एक अच्छी लाइफ़ को जीना। मैं भी चाहती हूँ कि सब लोग मुझे प्यार करें, जिस तरह से मैं सबको प्यार करती हूँ। लेकिन मैं उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रही थी। मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई नहीं होता आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। सबको सिर्फ़
आप जब अच्छे हो, उनके साथ अच्छे से रिएक्ट कर रहे हो, सब लोगों को वही चाहिए आज के लाइफ में, बिकॉज सब लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। उन्हें ये मतलब नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और इवन किसी को बताने से फायदा भी नहीं है। तो उसी ड्यूरेशन में जब मैं बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, तो मैंने क्वेश्चन पुट, मैं एक हफ्ते से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ओपन किया, तो वहां पे एक मास्टर पीएसएम ग्रुप के थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे मेडिटेशन का। तो जब वो उनका मेडिटेशन के मैंने एक्सपीरियंसेस सुने, तो उस टाइम मुझे ये फील लगा कि यार इज इट पॉसिबल कि मेडिटेशन से ये सारी चीजें हो सकती हैं, कि उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आए थे, लेकिन उन्होंने उन सबको ओवरकम किया मेडिटेशन से। तो जब ये वो बता रहे थे, तो उसके बाद मैंने फर्दर सर्चिंग शुरू की। मुझे वहां पे फिर पत्री सर का मिला, मैंने पत्री सर की वीडियो सुनी। उसके बाद मैंने वहां से जस्सी मैम का नंबर निकाला। जस्सी मैम ने मुझे टीम जोरबा के साथ जोड़ा, और टीम जोरबा के साथ जुड़ने के बाद मैंने यहाँ पे 21 डेज सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन किया। तो जब मैंने ये मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन किया, और यहाँ पे जो मुझे मेडिटेशन सिखाया गया, वो मेडिटेशन मैं फ्रॉम दैट डे आज तक मैं वो मेडिटेशन कर रही हूँ। मुझे 36 डेज हो चुके हैं। तो इन 36 डेज में जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स वही हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का जो मेरा नजरिया है वो बदल गया है। जो पहले मैंने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया था कि मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए, या मुझे माँ नहीं बनना है, जो मतलब वो नेगेटिविटी मैंने अंदर दबा दबा के रखी थी, मैंने उसे रिलीज नहीं किया था। मैंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दिखा दिया था कि नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर उस चीज से फर्क पड़ रहा था। तो वो जो फर्क पड़ा था उसको रिलीज करना जरूरी था, क्योंकि वो फर्क पड़ना ही मेरे जो मेरा जो नेचर चेंज हो रहा था, कि मैं चिड़चिड़ी हो रही थी, या जो मुझे हेल्थ में प्रॉब्लम महसूस हो रही थी, जो मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो उन इमोशंस को दबाने की वजह से था, क्योंकि मैं वो दिखावा कर रही थी, वो रियलिटी नहीं थी मेरी, वो मेरा दिखावा था। तो वो सारा जो चीजें थी वो मैंने यहाँ आके सीखी, कि मैंने उन्हें दबाया है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आकर मुझे पता चला कि मेडिटेशन की पावर क्या होती है। जब मैंने मेडिटेशन किया, फुल मून मेडिटेशन जो है, उसमें मुझे अपने सारे ही सवालों के जवाब मिले। जो क्वेश्चंस मैं मेडिटेशन से पहले भगवान से पूछ रही थी, कि मेरी जो जॉब लाइफ थी, एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन है, मैंने बी फार्मा किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, मुझे 14 ईयर का एक्सपीरियंस है फार्मा इंडस्ट्री में, और जहां मैं अभी जॉब कर रही हूँ वहां पे मुझे 11 ईयर्स हो चुके हैं। और वहां पे जॉब, इतने दिन से जॉब करते हुए मेरी जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट गुड। दैट मीन्स आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब, जो मैं वहां पे दे रही हूँ जॉब में अपने पूरी एफर्ट्स, उसके अकॉर्डिंग मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। तो वो भी एक अनसेटिस्फेक्शन मेरे माइंड में था। तो मेरे लाइफ में 3 चीजें थी। एक, मुझे बेबी नहीं था। एक, मैंने अपने आप को मार लिया था इस दुनिया के लिए। तीसरा, मैं अपने जॉब से, जो मेरा प्रोफेशनल लेवल था, मैं वहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं थी। तो एक तरह से मैं एक बनावटी जिंदगी जी रही थी। तो वो तीनों ही चीजें, मेरे 3 ही क्वेश्चन थे कि वाई मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं, और मैं खुद भी ठीक नहीं, तो ऐसा मेरे साथ क्यों है। तो इन तीनों ही सवालों के जवाब मुझे अपने मेडिटेशन के 4th या 5th डे में, फुल मून मेडिटेशन था उस दिन, मुझे रिवील हुआ। मैंने ये सारे ही सवालों का जवाब मुझे मिला। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मुझे अपने पास्ट कर्मा दिखाई दिए। जो मैं और मेरे हस्बैंड हैं, पहले जन्मों में भी हम एक बंगाली फैमिली में थे, और वो मेरे हस्बैंड ही थे। उस समय जो मेरे हस्बैंड आज मेरे साथ कर रहे हैं, जो भी हमारी रिलेशन है, वो सब चीजें मैंने अपने हस्बैंड के साथ की हुई हैं। जो भी आज मैं फेस कर रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को वो चीज दी हुई है। वो चीज मुझे उस दिन रिवील हुई। तो जब मैंने ये चीज देखी, उस टाइम मैं रो रही थी कि हाउ कैन बी आई सो रूड, मतलब मैं ऐसी कैसे हो सकती हूँ। इस जन्म में मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने आज तक टिल टुडे मैंने आज तक कभी किसी का मन नहीं दुखाया, चाहे उस बंदे ने मुझे
कितना भी हर्ट किया हो, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो जिस समय मैंने वो पास्ट कर्मा में देखा कि मैंने ये चीज की हुई है, तो मैं खुद रो रही थी कि यार मैं ये चीज कैसे कर सकती हूँ। और मतलब मुझे अपने हस्बैंड को मैंने उस दिन फॉरगिव किया कि जो भी वो कर रहे हैं वो उनका फॉल्ट नहीं है, वो मेरा फॉल्ट है। तो उसके लिए मैंने उनसे माफी मांगी कि मैंने जो आपके साथ किया। तो उस टाइम मैं रो रही थी क्योंकि जो मेरे पति उस जन्म में वो रो रहे थे, तो मैं उनका पेन फील कर पा रही थी कि जो पेन मुझे आज मिल रहा है वो मेरे हस्बैंड ने फील किया है। वो चीज अलग है कि मैं अभी तक उनका वो पेन फील नहीं कर पाई क्योंकि वो चीज बीत चुकी है, लेकिन उस दिन मेडिटेशन में मैंने वो पेन उनका फील किया। और ये जब बात मुझे उस मेडिटेशन में मिला, उसके बाद ठीक है वो चीज नॉर्मल हुई। देन अगेन मैं मेडिटेशन में ही थी कंटिन्यूअसली। उसके बाद मुझे ये था कि मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही। तो उस समय मुझे ये रिप्लाई मिला कि जो सोल मेरे पास आने वाली है, या जो जिस सोल को पैदा करने के लिए मैं इस जन्म में आई हूँ, वो सोल बहुत ही सुप्रीम पावर है। वो सोल जो है वो बहुत ही अच्छी सोल है, वो बहुत पावरफुल सोल है। तो उस सोल को कंसीव करने के लिए मेरे अंदर भी उतनी पावर होनी जरूरी है। तो उसने ये कहा कि आपको अपने आप को ग्रो करना है, आपको अपनी पावर को इंक्रीज करना है। क्योंकि जो मेरी मेंटेलिटी थी कि मैं शायद उस चीज को कंसीव करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो मुझे अपने आप को मेंटली और फिजिकली, जब मैं मेंटली अपने आप को रेडी करूंगी तो मैं फिजिकली ऑटोमेटिकली हो जाऊंगी। मेरी बॉडी मुझे इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही थी बिकॉज मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ। मतलब मेरा जो मेंटल लेवल था या मेरा जो स्पिरिचुअल लेवल था वो इतना हाई है ही नहीं कि मैं अपने उस बेबी को कंसीव कर पाऊं जो मेरे लिए है। तो मुझे उस दिन वो डायरेक्शन मिला कि नाउ यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, नाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर मेंटल स्ट्रेस, नाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर स्पिरिचुअल पावर, ताकि आप मुझे कंसीव कर पाओ। तो वो मुझे उस दिन लेसन मिला। दूसरा लेसन मुझे ये मिला, जो मैं ये बोल रही थी कि मेरा ऑफिस में मेरे ओनर इतना वर्क करने के बावजूद भी मुझे इतना कम सैलरी क्यों देते हैं। मैं इतना उन्हें सर्व करती हूँ, ही रेस्पेक्ट्स मी और सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी मेरी सैलरी इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता। तो उसमें मुझे ये मिला, मैंने उसमें भी अपना एक पास्ट कर्मा देखा कि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदार हूँ। और वो जो ओनर है मेरे, वो मेरे घर में मेड है, उनके 3-4 बच्चे हैं। तो वो मेरे घर का पूरा काम करते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको सिर्फ उनके बच्चों का खाना देती हूँ और उनके लिए खाना देती हूँ और उन्हें टॉर्चर करती हूँ। मैं उस टाइम मेल थी और मैं उन लोगों को टॉर्चर करती थी। तो जब मैंने ये चीज देखी, मैंने बोला यार मैं कैसी थी कि मतलब वो पूरे टाइम मेरे घर पे रह के सेवा करती थी, घर का काम करना। एक जिम्मेदार की लाइफ पहले कितनी हाई फाई होती होगी, उसके बावजूद मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने कभी उनको उस तरीके से दिया नहीं। इवन मैंने मिसयूज किया उन लोगों का। तो वो जो फीलिंग थी कि मैंने उनका मिसयूज किया है, तो आज इस कर्मा में मेरे ओनर जो है वो मुझे मेरे जो काम मैं कर रही हूँ, जो मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ, उसका मुझे वो जो वेतन है, जो रिवर्ट बैक है, वो मुझे पूरा नहीं मिल रहा है। द रीजन इज दैट कि मैं उस चीज से वो चीज सीखूं कि अगर हमारे पास है तो हमें वो चीज बांटनी है। उसके लिए हमें, अगर हमारे पास पावर है तो हमें अपनी उस पावर का मिसयूज नहीं करना है। तो ये जो लेसन है, ये 3 लेसन मेरे 3 क्वेश्चन थे और इन तीनों ही क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे अपने मेडिटेशन स्टार्ट करने के 4th डे मिल गया था। तो जब मुझे रिप्लाई मिले तो आई वाज लाइक कि यार ये सारी चीजें मैंने क्यों, या ये सब मेरे कर्मा है जो मेरी लाइफ है। नाउ अब था कि मुझे अब अपनी लाइफ को चेंज करना है। ठीक है, जो मेरा बीत चुका वो मेरा पास्ट है, लेकिन मुझे अब चेंज करना है। हाउ? तो वो मैंने मेडिटेशन से सीखा। जब मैंने मेडिटेशन किया तो मेरा वो एनर्जी लेवल इतना बढ़ा। और जो पूरी जोरबा टीम और रोज मैम जो हमें यहाँ पे, वो सिर्फ हमें थ्योरी नहीं सिखा रहे हैं, वो हमें हर थ्योरी का प्रैक्टिकल भी सिखा रहे हैं। जो हमारे पास्ट कर्मा है या जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं,
हमारे रिलेटिव्स के साथ उनको हमें कैसे रिलीज करना है। जो भी बचपन से लेके अभी तक जो भी हमारे फीलिंग्स हैं या जो इमोशंस हैं, जो हमने अपनी बॉडी के अंदर या हमने अपने अंदर छुपा के रखे हैं, ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं, बचपन में वो हो गई और हम उनको अभी भूल भी गए, शायद हमें वो याद भी नहीं है कि उस समय वो चीजें क्या थी, क्या हुआ था। लेकिन वो चीजें हमारी बॉडी में आकर वो हमें डिजीज देती हैं, वो हमें मेंटल स्ट्रेस देती हैं। हमें रीजन नहीं पता होता कि हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्यों हैं, लेकिन हम स्ट्रेस रहते हैं। तो वो सारी चीजें हमें किस तरीके से रिलीज करनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं। और धीरे धीरे अभी जो मेरी जर्नी है 36 दिन की है, तो मैंने अपने आप को उस अपने शेल से निकाला है। मैंने अपनी लाइफ को जीना शुरू किया है। मैंने खुद को प्यार करना शुरू किया है। जो मैं ये सोच रही थी कि यार मेरी लाइफ कुछ नहीं है, जस्ट ऐसी चल रही थी, मुझे एक अपना लाइफ का पर्पस मिला है कि मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। सबसे पहले मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे मेरी सोल को समझना है और उसके बाद मुझे इस पूरे वर्ल्ड को सर्व करना है। तो एक लाइफ पर्पस मिला है मुझे, एक जीने की एक नई चाह मिली है। मेरे अंदर जो क्वेश्चंस थे, मुझे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं। मुझे उसे कैसे फुलफिल करना है, मुझे वो रास्ता मिला है। तो ये जो लाइफ पर्पस मिला है, नाउ आई हैविंग पीस ऑफ माइंड। मेरे अंदर बहुत पीसफुल मेरी सिचुएशन इस टाइम है और मेडिटेशन को अब जस्ट अभी 36 दिन हुए हैं। मैं अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग इसे करूंगी और मेरी लाइफ में आगे जो जो चेंजेस आएंगे मैं आप सबको रिवील करूंगी। जिस दिन मैं इस दुनिया में एक प्यारे से बेबी को लेके आऊंगी, उस दिन मैं अपने बेबी के साथ आपके साथ अपना वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। और चेंज तो मैं हो ही चुकी हूँ। जो मेरी लाइफ या जो मैं अपने आप को भूल गई थी कि निशा कौन है, आज मैं अपने आप को दोबारा से जान रही हूँ कि निशा कौन है। मैं दोबारा से अपने आप को खुश रखना शुरू कर रही हूँ कि यस आई एम निशा। मेरी आइडेंटिटी सब लोगों से नहीं जुड़ी हुई है, मेरी आइडेंटिटी खुद भी कुछ है। मैं अलग हूँ और मेरी लाइफ सबके लिए है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग भी मेडिटेशन से जुड़े और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएं। थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।